सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में बात करने वाले पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 111 के बारे में। इस एपिसोड में काफी कमाल की बैटल होती है, काफी सारी चीजें होती है जिनके वजह से स्पिन को काफी सारा डेटा मिलता है। ये सभी 6 सीरीज को तो नहीं बचा पाते, बट और भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक नई जर्नी पे जाने वाले। असल में होता क्या है और क्यों जाने वाले, कहाँ जाने वाले, सारी इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हें वीडियो में मिल जाएगी। तो बात करते हैं इस एपिसोड में क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो तुम्हें पता है कि पिछले एपिसोड में लैपरेस ने हीटरैम और पगो को दोनों को ही डिफीट कर दिया था। अब लिको के पास और बाकी सभी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था लैक्रम को ऑब्जर्व करने का, बिना पगो के वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब इसके आगे यहाँ कहानी स्टार्ट होती है और सीडियन जो है अभी भी इस बैटर को देख रहे थे, जहाँ सीडियन ये कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ही बड़ा सक्सेस है। बिना पगोगो यानी कि टेरापगोस के ये भी कुछ नहीं कर सकते, इनके पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का। इसके अलावा स्पिनल जो है इन्हें नजर रख रहा था, डेटा को कलेक्ट कर रहा था। लिको और बाकी सभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे, उनके कुछ पोकेमॉन जो है डिफीट हो चुके थे। लिको जो है अपने पोकेमॉन को बुला लेते हैं, सभी को अपने बचे हुए पोकेमॉन से मुकाबला करना होगा। लिको जो है म्यूस्कार्ड और चाकरडेट का यूज करती है, रॉय क्रोकोलेर और लुकारियो का यूज करता है। उरुटो जो है अपने पोकेमॉन का यूज करता है। साथ ही सभी रेडी हो जाते हैं 6-0 से बैटल करने के लिए। फिर यहाँ एक शानदार बैटल होती है, जहाँ हर एक पोकेमॉन जो है किसी न किसी से 6-0 से बैटल कर रहा था। जैसे कि अर्बोलिवर जो है लुकारियो से बैटल करता है, मोर्टस जो है रॉय के पोकेमॉन से बैटल कर रहा था, क्रोकोलेर जो है गॉकिंग फायर से बैटल कर रहा था, म्यूस्कार्ड और क्लेवर से बैटल कर रही थी। इसके अलावा चाकरडेट और पिकाचू दोनों ही साथ में मिलकर लैपरेस का सामना कर रहे थे। 6 सीरीज के मूव जो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इनका एक भी मूव जो है उनके सामने वाले पोकेमॉन को डिफीट कर सकता था। उरुटो जो है पूरी तरह से डरा हुआ था, निराश था। वो सोचता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो जो है इनके सामने नहीं जीत सकता। इस सोच में इतना डूबा हुआ था कि वो बाकी सभी की आवाज सुन नहीं रहा था। असल में गॉकिंग फायर जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था, लेकिन पिकाचू उसको बचाने के लिए अपने आप को रिस्क में डालता है। पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करता है। पहले ही पिकाचू काफी ज्यादा वीक था, लेकिन अब वो वोल्ट टैकल का यूज करता है, जिसके बाद गॉकिंग फायर जो है उसे डिफीट कर देता है। असल में गॉकिंग फायर ने पिकाचू और सेबेलाइट दोनों को एक साथ ही डिफीट किया। और दूसरी तरफ सभी 6 हीरोज ने अपने अपोनेंट के पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया, यानी कि लिको, रॉय, उरुटो और सभी के पोकेमॉन जो है डिफीट हो चुके थे। अब लिको, उरुटो और रॉय के पास सिर्फ ड्रैगोनाइट, लुकारियो और चाकरडेट ही बचा है। अब ये वाला इन पोकेमॉन के साथ 6 सीरीज को कैसे डिफीट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। और तभी एंट्री होती है अमिथियो की। अमिथियो जो है ज़ायगार्ड के साथ वहाँ आता है। ज़ायगार्ड जो है पूरे फुल फॉर्म में नहीं था, बट ज़ायगार्ड जो है फिर भी ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन है। अमिथियो जो है उसे कमांड करता है, यानी कि यूज करने के लिए बोलता है 1000 एरो। इसके बाद 6 हीरोज को काफी ज्यादा इफेक्ट होता है और सभी ग्राउंड पर गिर जाते हैं। अमिथियो जो है उन्हें बचाने के लिए आया था। लिको और बाकी सभी जो है उसे थैंक यू कहते हैं। उरुटो को अमिथियो के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी वो थैंक यू कहता है, उसके बारे में पूछता है। वहाँ अमिथियो कहता है कि वो उससे बाद में बताएगा कि वो कौन है। इसके बाद स्पिनल जो है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अमिथियो वहाँ आ चुका था। ज़ायगार्ड को रोकने के लिए सीडियन और कोरल दोनों ही वहाँ आ जाते हैं मैदान में, जहाँ वो अमिथियो की ज़ायगार्ड और कॉर्विनाइट से फाइट करते हैं। लेकिन अमिथियो दूसरे बैटल पे फोकस करता है, यानी कि अपना थर्ड पोकेमॉन यूज करता है शूलेज को। लिको चाकरडेट के पावर को बढ़ाने के लिए अमिथियो से मदद मांगती है। वो अमिथियो को कहती है कि अपने शूलेज को स्वॉर्ड ऑफ क्रिकेट यूज करने के लिए, और चाकरडेट की एबिलिटी की वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। दूसरी तरफ रॉय जो है अपने पोकेमॉन यानी कि लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है। सेम उरुटो जो है वो भी कहता है कि वो भी इस बैटल को ज्वाइन करेगा। उरुटो का ड्रैगोनाइट जो है पहले से मेगा इवॉल्व था। अब वो 6 हीरोज के सामने फिर से खड़े हो जाते हैं। 6 हीरोज जो ज़ायगार्ड के अटैक की वजह से घायल हो चुके थे, वो फिर से खड़े हो जाते हैं और रॉर करते हैं, जिसके बाद वो भी रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ फिर से हमें कमाल की बैटल देखने को मिलती है, जहाँ चाकरडेट वर्सेस अर्बोलिवा की बैटल होती है, जहाँ चाकरडेट ने काफी कमाल का मूव किया था, जिसके वजह से अर्बोलिवा जो हिल नहीं पा रहा था। तभी क्लेवर जो है चाकरडेट पर अटैक करने के लिए चला जाता है, बट अमिथियो का शूल जो है प्रोटेक्ट कर लेकिन चाकरडेट की मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गॉकिंग फायर जो उसके पीछे आ जाता है बैटल करने के लिए। और इसके बाद गॉकिंग फायर से वो बैटल करता है, वो भागता है और फिर भी वो बैटल करता है। इसी दौरान लिको जो है चाकरडेट को कहती है आर्कैनन का बैटल याद करने के लिए, और वही सेम स्ट्रेटेजी चाकरडेट फिर से यूज करता है, बट गॉकिंग फायर को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। दूसरी तरफ उरुटो और रॉय दोनों ही अपने पोकेमॉन की मदद से फाइट कर रहे थे, जहाँ ड्रैगोनाइट जो है गैलेरियो मोर्ट्रेस यानी कि मोर्ट्रेस से फाइट कर रहा था। और इन सब के बीच रॉय जो है प्लान के बारे में सोचता है। रॉय को याद आता है किस तरह से वो उरुटो के साथ मिलकर ताकतवर स्टीरियस को हराया था, और इसी वजह से वो फिर से कहता है उरुटो को अपने पोकेमॉन को यानी कि ड्रैगोनाइट को लुकारियो के पास लाने के लिए। और इसके बाद उरुटो जो उसे कमांड देता है। उरुटो का ड्रैगोनाइट जो लुकारियो के पास आता है, और इनके पोकेमॉन के साथ 6 हीरोज जो उनके बैटल कर रहे थे, यानी कि लैपरेस और गैलेरियो मोर्ट्रेस, वो भी उनके साथ पीछे चल रहे थे। और इसी दौरान रॉय जो है उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है, और जिसकी वजह से लैपरेस और गैलेरियो मोर्ट्रेस एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उन्हें डैमेज होता है। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए रॉय और उरुटो जो है अटैक करना चाहता है, लेकिन तभी अर्बोलिवा जो है अपने मुंह का यूज कर देता है और उन्हें हिट हो जाता है। 6 हीरोज की पावर इतनी ज्यादा है कि एक मूव की वजह से भी वो डिफीट हो सकता है, और इसी वजह से उरुटो, रॉय और सभी के पोकेमॉन जो डिफीट हो जाते हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके सभी के पोकेमॉन यानी कि चाकरडेट, शूलेज, कॉर्विनाइट और यहाँ तक कि ज़ायगार्ड, ये सभी पोकेमॉन जो है डिफीट हो जाता है।
अब सभी पॉकेमॉन जो है डिफीट हो चुके हैं, अब वो कैसे फेस करने वाले सभी 6 हीरोज को। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, अब कैसे बैटल कर सकते हैं। लेकिन तभी लीको जो है 6 हीरोज से कहती है रुकने के लिए, और तब यहाँ चमत्कार हो जाता है, यानी कि 6 हीरोज का जो लैक्मे इफेक्ट था वो धीरे धीरे करके हटने लगता है। असल में लैक्मे की कैपेसिटी जो है पूरी तरह से रीच हो चुकी थी, इसलिए लैक्मे जो है धीरे धीरे मिटने लगा। 6 हीरोज जो है वापस से नॉर्मल हो गए और वो पूरी तरह से थक चुके थे, जिसकी वजह से वो सभी गिर जाते हैं। और इसी के दौरान स्पिनल कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारी विश मान ली, हम यहाँ रुक जाते हैं। और उसके बाद स्पिनल जो है सभी एक्सपर्ट्स को ऑर्डर देता है कि वो जो है उन पॉकेमॉन्स को वहाँ से रिट्रीव कर और वहाँ से वापस हट जाए, यानी कि वापस से लौटने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद 6 हीरोज को वापस से कैप्चर कर लिया जाता है, कंटेनर के अंदर वो वापस लौट जाता है। सभी एक्सपर्ट्स जो है वहाँ से चले जाते, पूरी तरह से सभी लोग हार चुके थे। और इसी तरह उरुटो जो है काफी ज्यादा शेम फील कर रहा था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी जो है वहाँ डॉट आ जाती है हैम्बर और अमित्यो के फादर के साथ, जहाँ पर ये बातें करते हैं। हैम्बर कहता है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग स्पीयर से काफी ज्यादा पावरफुल है। डॉट कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि 6 हीरोज का उन्होंने यूज किया। और उसके बाद अमित्यो जो है माफी मांगता है, कहता है कि उसकी पावर जो है इनफ नहीं थी और ज़ायगॉट जो है वो पूरी तरह से पूरी ताकत में नहीं था। लेकिन तभी डॉट कहती है नहीं, हमें तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि तुमने हमारी मदद की। और इसी तरह अमित्यो और अमित्यो के फादर यानी कि कार्वेंटिस दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं, मतलब इनकी आंखें जो है मिल जाती। जिसके बाद कार्वेंटिस जो है लीको और बाकी सभी के पास जाता है, जहाँ वो राइजिंग वाटर क्लास से माफी मांगता है जो भी प्रॉब्लम हो इसके लिए, और साथ एक्सप्लोर जो कर रहे हैं उसके। लेकिन उरुटो जो है काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके बाद रॉय और लीको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने बारे में बताते हैं। जहाँ रॉय ये भी बात बताता है कि वो सभी मिलकर एक्सीड कॉर्पोरेशन स्ट्रॉन्ग स्पीयर का पता कर रहे हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लीको ये बात बताती है कि इनका इफेक्ट जो है काफी ज्यादा डेंजरस है, जो उन्हें बताना चाहती थी। इसके अलावा डॉट अपने डेटा के बारे में बताती है जिससे उसने समराइज किया था, वो एक पेन ड्राइव के अंदर था, जिसे वो दे देती है। इसी तरह कार्वेटिस कहता है कि उसे पता है कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है, लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, वो जो है उसे रोक नहीं सकता। असल में एक्सीड कॉर्पोरेशन जो है स्पिनर के हाथों में है, यानी कि वो उसके इशारों पे काम करता है। डॉट कहती है हमारे पास जो डेटा है उसका यूज कर सकते हैं, बट कार्वेंटिस कहता है इस डेटा के खिलाफ स्पिनर जो है अपने रिसर्च डेटा को दिखाएगा, जिससे वो प्रूव कर देगा कि स्ट्रॉन्ग स्पीयर जो है कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा कार्वेंटिस जो है अभी प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो उनकी मदद नहीं कर सकता। एक टाइप से ऐसा लग रहा था कि कार्वेंटिस जो है पूरी तरह से हार चुका है। लेकिन तभी अमित्यो जो है वो कहता है तो आप ऐसे हैं, आपको ये बात पता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो कार्वेंटिस कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए, और इसी के रिप्लाई में अमित्यो कहता है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन भागना जो है अलाउ नहीं है। इसके अलावा अमित्यो कहता है कि अगर हम अभी मूव करते हैं या कुछ करते हैं तो काफी लेट हो चुका है, अगर लोगों के हाथों में स्ट्रॉन्ग स्पीयर आ गया तो भी लेट हो चुका है। अमित्यो ये बात बताता है कि स्टार्टिंग में जो है उसने भी गिव अप कर दिया था, उसे भी ऐसा लगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इन सभी यानी कि राइजिंग वो टकलेस के लीक और बाकी सभी ने ये बात बताई उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, उसे अपने पाथ को फॉलो करना चाहिए। इसके रिप्लाई में कार्वेंटिस से पूछता है कि तुम्हारा क्या पाथ है, तो अमित्यो ये बात बताता है वो ज़ायगॉट को कलेक्ट करेगा और पावर जमा करेगा, जिसके बाद वो लैक्मे को पूरी तरह से मिटा देगा। वो स्पिनर को प्लान को रोकेगा और वही उसका पाथ है। कार्वेंटिस कहता है तो तुम ये करना चाहते हो, लेकिन तुम कैसे करोगे। अमित्यो ये बात बताता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन फ्यूचर के लोगों और पॉकेमॉन्स के लिए उसे करना होगा, वो कुछ न कुछ सोचेगा। और उसके बाद अमित्यो के फादर यानी कि कार्वेंटिस को समझ आ जाता है कि वो अकेले हैं जो गिव अप कर चुके हैं। वो कहता है कि उन्होंने अपनी सीट को जो है फॉर्मेलिटी की वजह से छोड़ दिया, सिर्फ एक्सेस तो ढूंढ रहे थे यानी कि सुना रहे थे। और उसके बाद वो कहता है कि वो जो है एक फॉर्मल प्रेसिडेंट थे एक्सीड के, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मतलब वो अब स्पिनर को रोकेंगे, उसकी जो भी मर्जी है उसे करने नहीं देगा। और उसके बाद वो दोनों अमित्यो के फादर कार्वेंटिस जो है हैंडशेक करता है। यहाँ सभी का जाने का वक्त आ चुका था, जहाँ अमित्यो और बाकी सभी जो है राइजिंग वाटर क्लास को कहते हैं कि हमारा गोल जो है सेम है और किसी दिन हम फिर से मिलेंगे। और उसके बाद अमित्यो और बाकी सभी जो है अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद लीको और बाकी सभी प्लान बनाते हैं कि वो वापस शिप में लौटेंगे। तभी उरुटो जो है मना कर देता है, वो कहता है वो उस शिप में वापस नहीं जाने वाला, वो जो है एक बर्डन है उन सभी के लिए, मतलब सभी के लिए, क्योंकि वो बैटल में कुछ भी नहीं कर पाया, वो जो है वीक है। वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है और इसीलिए वो ट्रेनिंग की जर्नी पे जाने वाला है। तो पूछता है कहाँ, उरुटो कहता है कि उसे पता नहीं है, जहाँ ताकतवर पॉकेमॉन होंगे। और ये सभी बातें जो है लीक और बाकी सभी के पॉकेमॉन जो सुन रहे थे, जिसकी वजह से क्रोकोलाइल और बाकी सभी के कुछ पॉकेमॉन पॉकेबॉल से बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं उन्हें भी ताकतवर बनना है। इसके बाद लीको कहती है हमें भी ताकतवर बनना है और 6 हीरोज को बचाना है, तो क्यों ना साथ में ट्रेनिंग करे। पहले तो उरुटो अकेले जाने वाला था, लेकिन लीको ने ये रिक्वेस्ट की है तो वो मना नहीं कर सकता, उसका दिल पिघल जाता है और इसलिए कहता है ठीक है हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे, जिसका आंसर किसी को नहीं पता। लेकिन रॉय और उरुटो के बीच आर्गुमेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसी दौरान लीको को कॉल आता है, ये कॉल था बियर की तरफ से,
जो पकोको पे बुक लिख रही थी, जो काफी ज्यादा बिजी थी। फाइनली अब बुक उसकी पब्लिश होने वाली है और काफी ज्यादा खुश थी और वो फ्री हो चुकी है, जिसकी वजह से वो पूछती है कि तुम सभी क्या कह रहे थे पिछले टाइम। लीको जो है सारी चीज एक्सप्लेन करती है, जिसके बाद ब्रियर कहती है कि तुम्हें पकोको के बारे में कुछ भी जानना है मेरे पास आ जाओ। वो अभी यूनिवर्सिटी के ब्लूबेरी एकेडमी में है, जहाँ उन सभी को मिलने के लिए कहती है और फिर वो कॉल काट देती है। लीको और बाकी सभी ने अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया था और तो कहता है कि हमारा रिस्पॉन्स है कि हमें सुन तो ली। और इसी तरह लीको कहती है कि ये ब्लूबेरी एकेडमी जो है वो नारंजा एकेडमी से रिलेटेड है, जहाँ लीको के फ्रेंड एन को जो है इन्वाइट किया गया था एक्सचेंज प्रोग्राम में। और इसी तरह डॉट कहती है कि हाँ, ये ब्लूबेरी एकेडमी जो है पॉकेमॉन बैटल के बारे में सिखाती है। मतलब यहाँ बैटल के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो ब्लूबेरी एकेडमी जाने वाले हैं। उरुटो जो काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि वो वहाँ निकल जाता है। लीको कहती है कि हमें जो है बाकी सभी से पूछना है, यानी कि परमिशन लेना है, और उसके बाद वो वहाँ जाएंगे और उसके बाद वो सभी निकल जाते हैं। और इसी समय लीको सोचती है कि हम सभी ताकतवर बनेंगे और तुम्हें रेस्क्यू करेंगे। इसके अलावा हमें पकोको के बारे में और भी जानना है। दूसरी तरफ स्पिनल ने फिर से सभी 6 सीरियस को कैप्चर कर लिया था और स्पिनल जो है स्ट्रॉन्ग स्पीयर यानी कि सुपर स्ट्रॉन्ग स्पीयर को जो है होल्ड करके रखा था। वो कहता है अब इसे जो है नेक्स्ट स्टेज में लेकर जाने का समय आ चुका है। इसी तरह ये एपिसोड एंड हो जाता है। काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने को मिलती है। लीको और बाकी सभी जो हार चुके हैं, बट अब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। इसके अलावा स्पिनर अपने एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि यहाँ फाइनली लीको और बाकी सभी यूनिवर्सिटी जाएंगे, एकेडमी में जाएंगे, जहाँ वो बैटल करने वाले हैं, बैटल के बारे में सीखने वाले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ उरुटो और रॉय का 5 देखने को मिलेगा, किस तरह से वो मिलते हैं एंड हाँ, रॉय किस तरह से शाइनी रिकायू को कैच करता है, किस तरह से उन्हें मेगा एवोल्यूशन मिलता है और ट्रेनिंग। काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो तुम एक्साइटेड हो कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बट हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे काफी कमाल के वीडियो के साथ।